मिनिएचर चिकन बिरयानी। एक गांव में साधना और सारिका कहकर दो औरत आमने सामने घरों में रहते थे। साधना बहुत बोली थी, गांव में कोई भी पूछने से नहीं कहे बिना उनका मदद करती थी। साधना बहुत मेहनत से दूध का व्यापार करके कुछ पैसे इकट्ठा किया। एक दिन सारिका से साधना, भाभी, मेरे पति से दोनों हाथों को सोने के चूड़ी बनाने के लिए शादी के पहले दिन से पूछ रही हूँ। जितना बार पूछने से भी कुछ न कुछ कहकर बात घुमा रहे हैं, इसलिए कैसे भी करके चूड़ी खरीदना है कहकर इन पैसों को बचाई। तुम्हारे हाथों में जो चूड़ी है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तुमने कहाँ खरीदा है? बताओगी तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चूड़ी खरीदती हूँ। तब सारिका ईर्ष्या से जल गई और 2 दिन रुक जाओ भाभी, मैं ही तुम्हें लेकर जाती हूँ, बोली। तब साधना बहुत खुश हुई। सारिका तुरंत उनकी भाई को फोन करके साधना ने जो कहा वो सब बताई। अरे वो गोबर का गोला बनाने वाली मुझसे मुकाबला करके मैं जो पहनती हूँ वैसे ही चूड़ी पहनकर मेरे आंखों के सामने घूमेगी तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। तुम तुरंत आकर मैं जैसी कहती हूँ वैसे करो, कहकर उनसे कुछ बोली। तब रोहन, तुम जैसे कहती हो वैसे ही करूंगा दीदी, कल देखना मेरा एक्टिंग का विश्वरूप, कहा। अगले दिन रोहन एक मुनीश्वर का भेष में आकर साधना के घर के सामने आकर भवती भिक्षाम देही कहकर पुकारा। तब साधना एक थैली में उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। रोहन साधना को देखकर कुछ बात नहीं किया और पीछे मुड़ गया। तब साधना घबराकर, क्या हुआ है स्वामी, खाना लिए बिना ही चले जा रहे हैं? मुझसे कुछ अपराध हुआ है क्या? पूछी। तब रोहन, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है इसलिए जा रहा हूँ, कहा। तब साधना और भी घबरा गई और आपको तो सब कुछ पता है, आने वाला खतरा से आप ही मुझे कैसे भी बचाइए स्वामी, कहकर पूछी। तब रोहन थोड़े देर के लिए सोचा जैसा नाटक किया और कल से शुरू करके ठीक 1 साल तक तुम्हें 4 आदमियों को पेट भर खाना खिलाना चाहिए। पेट भर भोजन के लिए हर दिन घर में खाते हैं वैसा दाल सब्जी से नहीं, हर दिन चिकन बिरयानी बनाकर खिलाना है, नहीं तो तुम्हारा पति का जान को खतरा है, कहकर उधर से चला गया। तब साधना मन में, 1 साल तक 4 लोगों को हर दिन चिकन बिरयानी खिलाना है तो फिर मेरे हाथों में चूड़ी नहीं आएंगे, सोची। रोहन मन में, ऐसे मंद बुद्धि वाले और भी रहने से हमारे जैसे वालों का खेल जारी रहेगा, हर रोज मुफ्त में चिकन बिरयानी खा सकते हैं, सोचा। उस शाम को साधना उनके गौशाला में भैंस से दूध दुहा रही थी। बगल में घास में कुछ हिला जैसा लगा। नजदीक जाकर देखी तो उनको 4 लिलीपुट डर से कांपते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक लिलीपुट, माँ हमें कुछ मत करो, हमें बचाओ, ऊपर से हम बहुत मुश्किल में हैं, कहा। तब साधना, कौन हो आप लोग, आपको क्या मुश्किल है? तब उनमें से और एक लिलीपुट, माँ हम लिलीपुट राज्य का युवराजा है, हमारे जान को खतरा है कहकर हमारा पिताजी हमें राज्य से बाहर भेज दिए। 1 साल तक हम इस गौशाला में सर छुपाएंगे, बाहर का दुनिया को हमारे बारे में पता चले बिना बचाओ माँ, कहकर पूछा। तब साधना, अब बिल्कुल मत डरिए और निश्चिंत रहिए, बोली और मन में, ये क्या है, सब अजीब सा लग रहा है। मुनीश्वर ने मुझे खतरा से बचने का परिष्कार कहने के दिन ही ये लिलीपुट मुझे दिखाई दिए। ये चारों को 1 साल तक चिकन बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ। अगले दिन साधना उस गौशाला में छोटा सा चूल्हा जलाई, छोटे छोटे बर्तन में चिकन बिरयानी बनाने का चीजों को ला कर रखी। एक छोटा सा बर्तन में चिकन बिरयानी तैयार किया। साधना के घर से चिकन बिरयानी का खुशबू को सूंघकर सारिका मन में बहुत खुश हुई। साधना ने बनाया चिकन बिरयानी को उन 4 लिलीपुट को खिलाई। वे चारों पेट भर खाए और खुश हो गए। साधना ऐसा 1 साल तक किसी को भी पता चले बिना उन 4 लिलीपुटों को छोटे छोटे बर्तन में चिकन बिरयानी बनाकर खिलाने लगी। 1 साल पूरा हुआ। साधना के घर के सामने एक लिलीपुट का महाराज घोड़े पर उनका सेना के साथ आया। साधना को 4 थैली भर के सोना देकर, माँ तुम्हें कैसे धन्यवाद कहना है पता नहीं चल रहा है, मेरे 4 बेटों को इतने दिन बहुत अच्छे से बचाई, हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, मना मत करो, कहकर उन थैलियों को दिया। वे 4 लिलीपुट साधना को प्रणाम करके चले गए। लिलीपुट ने दिया हुआ सोना से साधना पूरा बदन भर के गहना बनाई। सब गहने पहनकर सारिका के पास गई और
भाभी ये गहने कैसे दिख रहे हैं, जरा देख के बताओ। तब सारिका। इतने सारे गहने तुम्हारे पास कैसे आए? तब साधना। सब कुछ एक मुनीश्वर का दया है। कहकर जो कुछ हुआ वो सब बताई। सब सुनकर सारिका घस खाकर गिर गई।